दोस्तों, आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो दुबई से आए हैं। ये रियल एस्टेट की दुनिया के जाने माने टाइकून हैं और दुबई में इनके कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इन्होंने एक अनोखा आकर्षक कॉन्सेप्ट ये लेके आए भारत में अपनी प्रॉपर्टी को 5 सालों में डबल करने का। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी आपके पास रहती है और फिर भी उसके साथ में एक और नई प्रॉपर्टी खड़ी हो जाती है, दुगनी हो जाती है प्रॉपर्टी, एक की 2 हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट लाखों लोगों के लिए एक नया दरवाजा खोलने वाला है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव विद अस इमरान। हाय इमरान। हाय सर। हाय। हाउ आर यू सर? आई एम डूइंग वेरी वेल। आपका स्वागत है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। इमरान, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मैं भी, मेरी टीम भी और मेरी ऑडियंस एक्साइटेड होगी ये जानने के लिए कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये क्या है। क्या अजीब सी बात है आपने बताई, कैलकुलेशन में आपसे लेके भी चुका हूं। ये क्या तरीका है कि प्रॉपर्टी आपके पास और आप ही की प्रॉपर्टी आप ही को एक और प्रॉपर्टी उसी वैल्यू की विद इन 5 years दे देगी? Yes. क्या है? गिव अस अ कैलकुलेशन। श्योर सर। या सो सर, कैलकुलेशन देने से पहले थोड़ा मार्केट के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि रियल एस्टेट का मार्केट आजकल जो बूम हो रहा है, एक चीज लोग मिस कर रहे थे कि प्रॉपर्टी को अगर सिर्फ प्रॉपर्टी की तरह देखा जाए और उसको यूज किया जाए या उसको रेंट आउट किया जाए तो उस पे एक सर्टेन अमाउंट हम अर्न कर सकते हैं और प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन और पोस्ट एप्रिसिएशन अलग अलग बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। मतलब एप्रिसिएशन जो होगा वो भी हमारा, Exactly. हमारी प्रॉपर्टी भी हमारी, Exactly. और उसी प्रॉपर्टी के ऊपर एक और प्रॉपर्टी। यस सर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे थोड़ा हटके ये मेथड है, क्योंकि ये आपको सोचना पड़ेगा। हमने सोचा, हमने इसको टेस्ट किया दुबई के मार्केट में एंड देन आफ्टर हमने 5 साल में ये देखा कि एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी कैसे पैदा कर सकती है सेम वैल्यूएशन की। तो मैं वही सर से बात कर रहा था, तो अनुराग जी भी शॉक हो गए कैलकुलेशन समझने के लिए। तो अभी मैं आपको जो दुबई का मार्केट है और जो इंटरनेशनल मार्केट है, ये फंडा फॉर्मूला आप हर जगह यूज कर सकते हो। कंडीशन जो है मैं आपको बताता चला जाऊंगा, वो कंडीशन फॉलो करो, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी भी आपको अपने जैसी एक और प्रॉपर्टी कमा के दे सकती है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसका मतलब एक बात है कि उस इंसान के पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एग्जैक्टली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ टू डबल द प्रॉपर्टीज। सो अगर प्रॉपर्टी है ही नहीं तो डबल क्या करोगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? दैट्स नॉट नेसेसरी। वो 20 लाख की हो सकती है, वो 50 लाख की हो सकती है, वो 10 करोड़ की हो सकती है। प्रॉपर्टी अमाउंट की हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, फार्म हाउस हो, प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो आपकी हो। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया होगा या तो उस प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हैं। तो हम दोनों केस में मैं आपको बताता हूं कैसे उस प्रॉपर्टी में से दूसरी प्रॉपर्टी पैदा की जा सकती है। तो मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन बताऊंगा। इस बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। जी सर। सो अगर आप रह रहे हो प्रॉपर्टी में, इफ यू आर लिविंग योरसेल्फ, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर हम एक कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। हम कैसे उसको डबल कर सकते हैं उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो है 1 करोड़ रुपया। ओके। उस प्रॉपर्टी पे हमें इस प्रॉपर्टी को लेवरेज करना है। हम इसको लेवरेज करेंगे, हम बैंक से इसका लोन लेंगे। अब बैंक से हमें लोन क्या, जो जब भी आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाला आपको पूरी लोन नहीं देता। He'll offer you like 80 to 90%। ठीक है। हम इसको 80% जो इसकी वैल्यू है, बैंक जो हमको 80 to 90% देता है। राइट, ठीक है, करेक्ट। सो बैंक आपको अगर 80-90% ऑफर कर रहा है तो आप चूज 80%, which is हम लोग अपने एग्जांपल में 80% लेते हैं। 80% लेते हैं। ओके, सो आपने जो लोन की अमाउंट ली, सो नाउ यू हैव 80 लाख रुपीज फ्रॉम द बैंक। 1 करोड़ का 80% इज 80 लाख। 80 लाख हो गया। अच्छा, आज की डेट में हम आज का कैलकुलेशन अगर कर रहे हैं तो हम आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में अभी चल रहा है 8 to 9% पर एनम। हाउस लोन्स पर, होम लोन पर। ठीक है। सो यहां भी हम क्या करेंगे, हायर साइड कैलकुलेट करेंगे। लेट्स कंसीडर 9% पे आपने लोन लिया है। कि हमको नहीं मिला, बैंक 8% भरा, हमको 9% में ले लिया, तो हमने उधर से 90 की जगह 80 ले लिया। हमने अपने आप को, अपने ऑडियंस को समझाने के लिए 9% ले लिया। 9% तो बिल्कुल सेफ है, होता है, बड़ा इजीली मिल जाता है। ओके, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, हम यहाँ पे टर्म जब चूज करेंगे इट शुड बी एटलीस्ट 20 years। अच्छा, ये एक पॉइंट है। आपने लोन लेना है वो 20 years का लेना। यस, या उससे ज्यादा लोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा,
20 तो आपको कम से कम रखना पड़ेगा, डन, ओके, तभी जाके ये फॉर्मूला वर्क करेगा। ठीक है। तो हम अगर ये कैलकुलेशन पे जाते हैं तो हमारा ईएमआई जो आता है, ईएमआई अमाउंट आएगा अप्रोक्सीमेट 71,900 के करीब। सो हम इसको है ना 71,900, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 72,000 पकड़ लेते हैं टू मेक कैलकुलेशन इजी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी महीने की लायबिलिटी आएगी सर। ठीक है सर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमने 80 लाख का लोन ले लिया है, हमारे बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपए पड़े हैं, और हमारी लायबिलिटी जो है 72,000 पर मंथ हमें देना है ईएमआई बैंक को 20 साल के लिए। ठीक है सर? और हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे अपनी प्रॉपर्टी को हम लोग लेवरेज करके रह कर भी उसको हम लोग डबल कर सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक है? आपको प्रॉपर्टी देना नहीं है, प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, लेवरेज आपके नाम पे है, लो ठीक है। मॉर्गेज आपने किया आपके नाम तो कैसे डबल करेंगे? उसके लिए हमको बैंकों से मॉर्गेज करना पड़ेगा और उनसे 80% लेना है, और उस 80% का जो हमको ईएमआई आएगा, लेकिन वो 20 इयर्स के लेना है कम से कम। yes. It has to be 20, 25, 30 इयर्स। Correct. और 20 इयर्स पे आपने ले लिया तो आपका ईएमआई जो है 20 इयर्स पे लेने पर आपका ईएमआई जो पड़ेगा 72,000 रुपीज। करेक्ट। तो यहाँ पे ईएमआई का लायबिलिटी आप अपने दिमाग में रखिए कि आपको ईएमआई 72,000 का देना है। ठीक है, ओके, नाउ आपके बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, आपकी लायबिलिटी 72,000 की है है पर मंथ। अब हम आगे जाते हैं कि ये 80 लाख को हम कैसे यूज करेंगे कि हम ये भी दे दें और एक दूसरी प्रॉपर्टी भी खड़ी करते हैं। हाँ बिल्कुल, तभी तो आपका दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि हम लोग को वो जो ईएमआई वो भी देनी है और साथ में प्रॉपर्टी एक नई बनानी है 5 साल के अंदर। ये आपका चले जाए, ये आपको प्रूव करना है। यस सर, दोनों केस में आपको prove दोनों केस में प्रूव करूंगा सर, ट्रिपल भी कर दूंगा सर। जब हमने रेंट कमा ही रहे हो ना, उसको भी हम यूज करेंगे ना, लेवरेज करेंगे उस चीज को भी सर। उसे ट्रिपल हो जाएगा सर उसको ट्रिपल करेंगे हम। उसे ट्रिपल कैसे हो जाएगा? रेंट सर वो हम ये खत्म करें, उसके बाद ये इस पे जाते हैं सर। चलो जी, ओके। ओके सर, तो ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि 80 लाख का हम करेंगे क्या, कि हमें ये लायबिलिटी भी प्रॉपरली डेट वाइज पूरी करनी है, कमिटमेंट के साथ पूरी करनी है, अपना स्कोर भी बढ़ाना है, और अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या ऐसा करेंगे जिससे ये पैसा हमारे ही काम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 80 लाख के लोन लेने पे हमारी लायबिलिटी जो हर महीने की आती है वो 72,000 की आती है। ठीक है, ठीक है, तो हमें हर महीना ईएमआई 72,000 का निकालना है, ये हमारी लायबिलिटी है। Done. अब अगर सामने देखा जाए तो हमारे पास 80 लाख रुपए पड़े हैं, इसको हमें यूज करना है ऐसे कि ये भी निकले और हमारे लिए एक अमाउंट दूसरा एक्स्ट्रा भी अर्निंग खड़ी हो जाए। ठीक है सर, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल बॉन्ड्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, आप जाओ इंटरनेशनल बॉन्ड्स पे। अच्छा, नेशनल बॉन्ड्स नहीं, क्योंकि नेशनल बॉन्ड नेशनल बॉन्ड्स नहीं सर। ठीक है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल, बिकॉज़ वी आर सिटिंग इन दुबई। ठीक है, ठीक है, वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंटरनेशनल बॉन्ड्स। ठीक है। आप इंटरनेशनल बॉन्ड सर्च करिए। ठीक है, इंटरनेशनल बॉन्ड्स का अभी मार्केट में रिटर्न 18 to 20% है सर, बॉय पक्का पर एनम। यस सर, ओके, 100%। ठीक है। तो हम क्या करते हैं सर, लेट्स अज्यूम आपने इंटरनेशनल बॉन्ड में फंडिंग किया है, पेमेंट डाला है, उसमें 18% पे आपने ये पैसा लगा दिया है। अब आपको कैसे लगाना है, ये स्ट्रेटेजिकली आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 72,000 का ईएमआई निकालना है हर महीना। तो उसके लिए आपको 48 lakhs एट द रेट ऑफ 18% पर एनम मंथली पे डालना पड़ेगा, जिसपे आपको मंथली आरओआई आए। एक बार दोबारा से। 80 लाख में से आपको 48 lakhs 18% वाला जो बॉन्ड है उसमें डालना है, जिसमें आपको मंथली आरओआई आए, हर महीना आपको मिले। अच्छा, ओके, और 18% पर एनम गिनोगे तो मंथली ये बनता है 1.5% सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे एक और चीज दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इंटरनेशनल जाओ। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे आप म्यूचुअल फंड हो विदाउट सकता एनी है, प्रॉब्लम, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। नहीं सर वो रिस्की है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विदाउट रिस्क। अच्छा, दैट्स द बेस्ट पार्ट। अच्छा, That is the आप ये best कहते हो कि म्यूचुअल फंड भी नहीं, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत एलिमेंट, बहुत ही थोड़ा सा है, लेकिन है सर, रिटर्न भी कम है, रिस्क ज्यादा है। लोगों को रिस्क और रिटर्न का जो फंडा है ना, वो अभी भी लोगों को क्लियर नहीं है सर। तो आप ये कह रहे हो कि इंटरनेशनल बॉन्ड अगर गवर्नमेंट के लेते हैं, हम लोग दुबई के या कहीं और के लेते हैं, 80% सेफ भी है और 80% भी है, क्योंकि पक्का। आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगा रहे हो सर। आपने 1.5% बनाया महीने का। ठीक है। मैं वही बोल रहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिक्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल है आपके आसपास, जो होते हैं, अगर ढूंढोगे तो मिलेंगे,
1.5 to 2% भी पर मंथ मिलता है सर। ऐसे काफी ऑप्शंस हैं इंडिया में भी। सेफ होने चाहिए। सेफ होने चाहिए, वो आपको देखना है कितनी सिक्योर्ड है, कितना सेफ है। आप वहां पे वो पैसा लगाओगे 1.5% के हिसाब से, आपको हर महीना जो आएगा 48 लाख का 1.5% आप गिनोगे, यू विल गेट 72,000 रुपीज गुड मैन, ओके, पर मंथ। जो हमको ईएमआई देना है हर मंथ, Right. उसको मॉर्गेज करके अपने घर को। राइट तो आपका जो ईएमआई का लायबिलिटी था अब आपके सर पे नहीं है, तो आपको पैसा जो आपने लिया है 80 लाख, उसमें जो लायबिलिटी थी वो आपने पहले तो क्लियर कर ली। अब आपके दिमाग में कोई टेंशन ईएमआई को लेकर के नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद 80 में से जो बच जाते हैं वो है 32 लाख। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 48 लाख को तो हमने उठा के बॉन्ड में डाल दिया। करेक्ट। Done. अब यहाँ पे ये 32 लाख को आप वही 18% की एफडी पे 5 साल के लिए लॉक कर दोगे। और ये एफडी जो है 18% पे, ये भी इंटरनेशनल होगी। ये भी इंटरनेशनल इंडियन ग्लोबल एफडी जो है आपको 7% देती है, 7%, और हमारा 6%, बॉन्ड जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो 8% देता है। 8%, 9%, 11% का एक है सर, मैंने हाँ, तो हाँ, मैक्सिमम ठीक है, देखा है मेरे 11% सर, ठीक है, वो ठीक है, मैक्सिमम है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप इसमें डालोगे इंटरनेशनल बॉन्ड या इसमें 18% पे, ठीक है। यहाँ पे आप 5 साल के बाद अब ये अमाउंट चेक करोगे 32 लाख अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको क्या मिलेगा, वो अगर आप कैलकुलेशन करोगे 18% पे, दैट वुड बी अप्रोक्सीमेट 73,20,000। ओके। तो ये आपका 5 साल के बाद जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 73 लाख। हम अप्रोक्सीमेट लिख रहे हैं, ऊपर का अमाउंट 20,000 छोड़ दिया, सो दिस विल बिकम 73 लाख। जो आपने 80 लाख लिया था उसमें से आपने 48 लाख जो था वो तो आपने दे दिया अपने ईएमआई के लिए। जो 32 लाख है उसको हमने 18% एफडी पर डाला 5 साल के लिए, तो हमारा जो वो था अमाउंट 32 लाख रुपए, वो बन गया 73 लाख रुपए। 73 लाख बच गया, लेकिन सर एक और अमाउंट भी बचा हुआ है। 5 साल के बाद अगर आप देखोगे तो आपका ये भी रिडीम होगा, जो 48 लाख रुपया है ये भी, क्योंकि आप इसके ऊपर पर मंथ इंटरेस्ट ले रहे हो, आपने इसमें से प्रिंसिपल नहीं लिया सर। 72,000 जो आप ले रहे हो हर महीना 1.5%, दैट इज ओनली इंटरेस्ट सर, प्रिंसिपल इज ऑलरेडी देयर। वो कूपन आपके पास ऑलरेडी है, जिसको रिडीम नहीं किया सर आपने। तो आपके पास ये 48 लाख का कूपन है बॉन्ड का, और 73 लाख ये हो गए। ठीक है, ओके। ये हो गया सर। अब अगर इसको आप टोटल करोगे तो ये आपका टोटल बन रहा है 1.21 करोड़। और प्रॉपर्टी अभी आपके पास में है? प्रॉपर्टी आपके पास है सर, आपने ईएमआई 5 साल तक भर दिए हैं, आपके पास अब हाथ पे आ गए हैं 1.21 करोड़। और इसमें से चाहो तो आप बाकी का जितना भी इंटरेस्ट है वो पे करके अपना मॉर्टगेज आप छुड़वा भी सकते हो, और एक नई और प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए वाली उस बर्थ की जो आपकी थी वो आप ले भी सकते हो। अब इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं वो कैसे करेंगे। तो हमारे पास 5 साल के बाद ये 48 लाख का कूपन है और 73 लाख एफडी वाले हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया 1.21 करोड़। एग्जैक्टली, ये अमाउंट हमारे हाथ पे है। अगर हमने 80 लाख का लोन लिया था, 5 साल तक हमने भरा है, तो हमारा रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग जो लोन होगा, आउटस्टैंडिंग लोन विल बी 70,96,000 approximate. So let's consider it is 71 lakh. तो आप यहां पे आके अपनी लोन को फोरक्लोज कर सकते हो, तो आपकी लायबिलिटी लोन की भी यहां पे पुरानी वाली खत्म हो जाएगी। आपको कैसे फोरक्लोज करनी है, तो आपको ये 71 लाख बैंक को देना है 1 करोड़ 21 लाख में से। अच्छा, बेस्ट पार्ट ये है कि 5 साल तक आपने रेगुलर ईएमआई भरा है। दूसरा, आपको 5 साल के बाद कोई फोरक्लोजर चार्जेस भी नहीं लगेंगे। अच्छा, वो 1 साल 2 साल में अगर क्लोज करते हो तो लगते हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं भरना। तो आप इसमें से ये अमाउंट निकालोगे, नाउ यू हैव 50 लाख रुपीज। बिल्कुल एग्जैक्टली 50 लाख विदाउट एनी लायबिलिटी। प्रॉपर्टी आप ही यूज कर रहे हो पहले दिन से, और पैसे आपने 50 लाख कमा लिए सर, सिर्फ मॉर्गेज से, सिर्फ पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करके। अब जो हमारी बात थी कि हम एग्जैक्टली सेम वर्थ की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस यहां फॉलो करना है। आप 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 20 लाख का डाउन पेमेंट दो, आपका 80 लाख का लोन बन जाएगा। ये बैंक से ले लो, अगेन वही टर्म पे लेना है आपको। आपका ईएमआई आ गया 72,000, ये लायबिलिटी है।
क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक घर है, तो आप इसमें तो रहोगे नहीं सर, ये आप क्या करोगे, रेंट आउट करोगे, तो आपको इसमें से रेंट का इनकम मिलेगा। हम वो भी मिनिमम गिनते हैं इंडिया के मार्केट के हिसाब से 6% पर एनम गिन लेते हैं, साल का 6%। अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज करके, इसको फोर्स्ड एप्रिशिएट करके अगर यूज करोगे तो इट कैन बी 10% ऑल्सो पर एनम, बट हम 6% गिनते हैं। दैट कम्स टू 0. ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपका रेंट का इनकम यहां से स्टार्ट हो गया, दैट इज 50,000। ये आपको रेंट आ रहा है। ईएमआई का लायबिलिटी सर आपका कितना है, 70,000। आपका नेट लायबिलिटी कितना जा रहा है सर, 22,000। अब हम लोग आगे हैं कि अगर हम लोग उस घर को रेंट आउट करते हैं तो, जी सर, ठीक है ना। पहले तो ये था कि हम लोग रह रहे थे, नहीं अब सर, रेंट आउट कर रहे हैं। अभी भी ये अब रह रहे हो ना, आपने दूसरा घर लिया है सर। स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन थे ना कि अगर हम वो रहते बाकी हैं है। रेंट आउट। वो अभी बाकी है सर। अच्छा, वो अलग है अभी, वो अलग है सर। अच्छा, ये तो आप अपना रह कर आप दूसरी प्रॉपर्टी कैसे बना रहे हैं, अच्छा, उसका भी आप अलग से उसको एक्सप्लेन करोगे। उसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। चलो जी। तो आपकी लायबिलिटी हो गई 22,000 पर मंथ की आपको अलग से देनी है, एक्स्ट्रा मैनेज करना है। हाँ, क्योंकि 72,000 का आपका ईएमआई है, 50,000 की आपकी रेंट मिल रहा है, आपका 22,000 जो है अभी आपको देना पड़ेगा। ये कहां से जुगाड़ होगा बताइए। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन सर। यहाँ पे अपने पास कितना था सर, जो 50 लाख। आपने कितना लगाया है डीपी में? अच्छा, आपने डीपी में लगा दिया है 20 लाख, 30 लाख है पास अभी भी 30 लाख है सर। आप इस 30 लाख को वही 1.5% पर मंथ में लगा दो, यू विल गेट 45,000 पर मंथ। अब आपके पास 45,000 महीना आ रहा है, आपकी लायबिलिटी 22,000 है, आप उसमें से हटा दोगे, यू आर गोइंग टू गेट इज 23,000 पर मंथ एक्स्ट्रा इनकम विद वन फ्लैट 30 lakh rupees. Your principal will be always outstanding and that will be yours. सर एक और कैच है, 23,000 है सर एक्स्ट्रा पैसा। अब आप इसको आप बोल रहे थे एसआईपी का, सर आप उसमें लगा दो जो एसआईपी आपको पसंद आती है। एसआईपी के थोड़े रूल्स होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आप रियल एस्टेट में लगाना चाहते हो, आईटी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, सीमेंट, कहाँ लगाओ वो आपकी चॉइस है। आप इसको लगाओ, हर महीना एसआईपी करो। एसआईपी का जो रेट ऑफ रिटर्न है 15% है, बिल्कुल ठीक है। आप 5 साल तक लगा दो सर। ये 23,000 का एसआईपी भी आपको एक सर्टेन अमाउंट कमा के देगा 5 साल के बाद। वो भी आपका है, आप ईएमआई भर रहे हो, घर भी आपका है। तो आपकी सर यहाँ पे अगर आपने प्रॉपरली मैनेज किया, घर में रह के उसी पैसों को यूज करके आप एक खुद की प्रॉपर्टी खरीद, अच्छा इसी मॉड्यूल को आप यूज करके प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई, कंपाउंडिंग कर सकते हो। जैसे ये 5 साल में डबल हो रही है, तो 10 साल में 3 नहीं होगी सर, 10 साल में इट विल बी 4। जिस घर में रह रहे हो उसको आप फिर दोबारा से कर सकते हो, उसके हिसाब से जो आपने प्रॉपर्टी ले उसको भी कर सकते हो आप। हाँ बिल्कुल, कंपाउंडिंग करोगे तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। लोग एक गलती करते हैं सर, मैं खाली एक एडवाइस देना चाहता हूं कि लोग हमेशा रिस्क को रिटर्न के साथ कैलकुलेट करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है सर। वर्ल्ड लेवल पे जब भी कोई कैलकुलेशन किया जाता है तो रिस्क को दे ऑलवेज कैलकुलेट विद रिटर्न। यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे रिटर्न है। सो आप जितना ज्यादा लोगे रिटर्न उतना बढ़ेगा। ये है, आपने रिस्क कम लिया, यहाँ रिटर्न था, रिस्क बढ़ाया, रिटर्न बढ़ा, रिस्क बढ़ा, रिटर्न बढ़ा। तो ये ग्राफ एक्चुअली दिमाग में लिया जाता है व्हेनेवर यू आर मेकिंग डिसीजन फॉर द इन्वेस्टमेंट, लेकिन सर ये है ही नहीं एक्चुअल फैक्ट यहाँ पर, क्योंकि रिस्क है वो रिस्क आपने बहुत ही ज्यादा मिनिमम रखा। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हुए हैं सर वर्ल्ड लेवल पे, उनका रिस्क रिटर्न का ग्राफ कभी था ही नहीं सर। उनका ग्राफ था रिस्क वर्सेस टाइम, वो ऐसा था सर। टाइम को यूज किया रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। आपको भी वही करना है 20 साल। एग्जैक्टली आप रिटर्न के पीछे मत भागो, रिस्क को। ये मैं ग्राफ से समझ पा रहा हूँ कि अगर आपका रिटर्न और रिस्क जो था वो हमेशा इसी ढंग से इसी प्रोपोर्शन में रहा है, हमेशा ऐसे ही कि अगर आपने रिटर्न चाहिए तो रिस्क को बढ़ाना पड़ेगा। इस मीटर को जितना बढ़ाओगे उतना आपका रिटर्न जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका रिटर्न जो है हो सकता है, अगर आप टाइम को लेवरेज लोगे, टाइम को लोगे तो रिस्क उतना ही कम होता जाएगा, टाइम जितना कम लोगे रिस्क उतना ज्यादा होगा। एग्जैक्टली तो आपका हमेशा फोकस टाइम पर होना चाहिए। इसीलिए जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे झुनझुनवाला हो, उन लोगों ने हमेशा
इस पे गेम खेला है, कभी भी रिटर्न पे गेम नहीं खेला, तभी जाके आज वो सक्सेसफुल और सेफ है। ये ग्राफ तो अमेजिंग है, गुड मैन। चलिए जाके चलते हैं हम लोग। ठीक हो गया सर? अभी ये तो बात हमने कर ली सर, जहां पे प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हो, तब जाके आपने एक प्रॉपर्टी बनाई। अभी हमारा दूसरा पार्ट तो रहता है। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, जहां पे प्रॉपर्टी आपने पहले से रेंट आउट की हुई है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। जी सर, आइए जी। ओके, तो जहां पे आपने रेंट आउट प्रॉपर्टी की है, सेम हम यही कैलकुलेशन कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 1 करोड़ है, 6% पर एनम आपका रेंट है, 0.50% आपका पर मंथ, दैट इज 50,000 आपका रेंट है। ठीक है सर, ये आपका मंथली रेंट इनकम है, जिसको हम कैश इनफ्लो बोल सकते हैं। ठीक है, 1 करोड़ की है, 1 करोड़ की है, 6% के हिसाब से 50,000 Exactly. तो हमारी प्रॉपर्टी रेंट जो है हर महीने हमारे पास 50,000 आ रहा है। ये आज की कंडीशन है। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी ओन करते हैं और जिन्होंने ऑलरेडी रेंटेड की हुई है प्रॉपर्टी, उन लोगों का कैलकुलेशन है सर ये। ठीक है, ठीक है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने 50,000 कमा रहे हो, और एक और इसमें चीज होती है जो होती है 5% का इंक्रीमेंट एवरी ईयर। कॉन्ट्रैक्ट जो है यूजुअली 11 महीने का, 22 महीने का, 1 साल का, 2 साल का बनता है। Right. तो यूजुअली 5 नहीं, कई बार 10% भी होता है। Exactly. हम लोग 5% लेकर Minimum पकड़ आप 5% लेकर चलना, Correct, क्योंकि हर साल जो है 5% का इंक्रीमेंट होगा। Right. कई जगहों पर 10% भी होता है। Right. आप 5 ले लीजिए, 5 ले लेते हैं, और हमारा वही ऑन द सेफ साइड। एग्जैक्टली 10% नहीं बढ़ा, 5% बढ़ाया उसने। 5%। ठीक है जी। सो 5 साल का अगर देखा जाए तो पहले साल 50,000 आपका रेंट था, नेक्स्ट ईयर वुड बी 50, 22,500, 52,000। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ठीक है, 5%, ठीक है, ठीक है। Exactly. अच्छा, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल, तीसरा साल, और ये चौथा साल हो गया। राइट सर, ये पहला, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, चौथा ये साल। चौथा, और 5वें साल पे आपका ये रेंट इनकम होगा। ठीक है, डन है। हम क्या करते हैं सर, ये कैलकुलेशन को अलग अलग ना करते हुए मिडिल मोस्ट जो है इसको पकड़ लेते हैं, 55,000 एवरेज रेंट। मोटा माटी हमने ले लिया कि 55,000 इज द रेंट। करेक्ट। अच्छा, एक चीज और है, जब भी हम प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं उस टाइम पे सर हमें उसका मेंटेनेंस और दूसरे कॉस्ट भी आते हैं। वैसे मेंटेनेंस तो टेनेंट का होता है, लेकिन कुछ एक मेंटेनेंस होता है, छोटे मोटे खर्चे होते हैं। अगर कोई टेनेंट छोड़ के जाता है तो फिर उसका जो भी उसने छोड़ के गया है, Right. उसको हमने मेंटेन तो करना ही होता है। कुछ ना कुछ खर्चा तो हमारी तरफ होता है। बिल्कुल ठीक तो है। हम वो 10% कैलकुलेट कर लेते हैं और वो भी इसमें से माइनस कर देते हैं। तो खर्चा निकालने के बाद 10% ऑफ 55,000, तो हमारा नेट इनफ्लो जो बन रहा है आफ्टर ऑल कॉस्ट इट्स 50K। अच्छा, तो जो 5,000 बढ़ा उसको हम लोगों ने डाल दिया उसकी मेंटेनेंस के, जो भी इंक्रीमेंट बढ़ेगा उसी से मेंटेनेंस हो जाएगी। राइट सर। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट था मेंटेनेंस का, वो हमारे इंक्रीमेंट से निकल जाएगा। Exactly. खत्म। तो हमारा 50 का 50 वहीं पर आ गया, वहां पे आ गया। डन जी। ताकि ये किसी के दिमाग में ना हो कि मेरे और भी खर्चे होते हैं, तो आपका प्रॉपर्टी का रेंट भी तो बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए वो खर्चे हमने एलिमिनेट कर दिए। ठीक है जी। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि आपकी रेंट की इनफ्लो, नेट इनफ्लो है 50,000 पर मंथ। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो आगे हमने किया था सर। अब तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर हम लोन लेंगे 80%, दैट इज 80 lakhs। 80 लाख का लोन ले लिया एट द रेट ऑफ 9% फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो इस हिसाब से जो हमारा EMI था, जो हम ऑलरेडी आगे गिन चुके हैं, दैट इज 72,000 EMI आएगा, पर मंथ आपको देना है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो रेंट का इनफ्लो था, नेट इनफ्लो, वो था 50,000 सर। जो हमारी मंथली लायबिलिटी जो आ रही है वो आ रही है 22,000, जो अपने अब जुगाड़ करना है। यस सर, महीना हमें इतना निकालना है। लेकिन इस जुगाड़ के सामने हमारे पास सर पड़े हैं 80 लाख रुपए, जो हमको बैंक से मिले हैं। करेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास 80 लाख रुपए पड़े हैं, हमें 22,000 निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 22,000 निकालने के लिए वही फंडा यूज करेंगे, ROI 1.5% पर मंथ वाला कॉन्सेप्ट, जो ग्लोबल बॉन्ड्स में डालने वाला। राइट, इसको 5 इयर्स के लिए हम करते हैं, और दूसरा पार्ट हम करेंगे वही FD 18% पर एनम, और वो भी 5 साल के लिए। ठीक है सर, ये हमारा बेसिक थंब रूल है। ये चाहे इंडिया में करो, ग्लोबली करो, लेकिन ये ऑप्शन ढूंढना बहुत जरूरी है। यही आपकी पूरी गेम का सबसे मास्टर स्ट्रोक यही है सर। ठीक है सर, अब आपने 1.5% निकालना है, तो आपको सोचना है कि 22,000 किसका 1.5% होता है। राइट सर, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं यहाँ पे 15 लाख रुपए डालता हूं
कितना हुआ इसका? 15 लाख का 1.5% 1.5% के हिसाब से कितना दैट हुआ? वुड बी 22,500। अच्छा ओके, 500 रुपये और जेब में आ गया। ठीक है, वो हम एलिमिनेट कर देते हैं सर। ठीक है, तो हमने 15 लाख यहाँ पे डाल दिया टू गेट 22,000 ईएमआई का लायबिलिटी अपने सर से 80 लाख में से टेंशन फ्री रहने के लिए। 80 लाख में से हमने 15 लाख को उठा के हमने डाल दिया उसको एफडी पर, करेक्ट, नहीं आरओआई पे, आरओआई पर 1.5% पर मंथ वाली आरओआई पे हमने डाल दिया। ठीक है, जिससे कि अब हमारा जो 65 लाख हमारे पास है और हमारा जितना भी 22,000 जो हमें बस कम पड़ रहा था ईएमआई था के बाद भी कि ईएमआई था हमारा 72,000 रुपए का और 50,000 हमको रेंट से मिल रहा था, 22,000 हमारा यहाँ से जनरेट हो गया। अभी भी हमारी जेब में 65 लाख रुपया है। एग्जैक्टली, अब हमारे पास कोई टेंशन नहीं है ईएमआई कहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो टेंशन हट गया, तो हम टेंशन फ्री है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो था उसको 65 lakhs जो थे उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब ये 65 lakhs कैलकुलेट कीजिए 18% के हिसाब से, 5 साल का कैलकुलेशन हम करते हैं, ये कितना बन जाता है? 5 साल में मेरे ख्याल से तो ये पहुंच जाएगा बहुत आराम से 140 तक पहुंच जाएगा, 140-50 तक। तो ये पहुंचता है 1,48,700,000। हम इसको पकड़ लेते हैं 1.48 करोड़। 1,48,00,000 इसको ढंग से लिखो आप। ओके, 1,48,70,000। 2 more, या डन। सो हमने लिख दिया अप्रोक्सीमेट, हाँ ये नीचे आ गया 1.48 करोड़, राइट, डन। ओके सर। अब हम 5 साल के बाद की कंडीशन पे वापस जाते हैं, सिचुएशन पे। 5 साल के बाद हमारे पास क्या है? अच्छा, ये जो बॉन्ड था इसका कूपन अभी भी खड़ा है हमारे पास 15 लाख का, क्योंकि हम तो ये आरओआई ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमने प्रिंसिपल यूज नहीं किया। प्लस यहाँ पे हमारे पास जो आ गया 1.48 आ गया, तो हमारे पास जो टोटल ऑफ 1.63 करोड़, या ओके। एंड यहाँ पे 5 साल के बाद हमारा जो लोन का लायबिलिटी है, क्योंकि हम ईएमआई भरते चले आ रहे हैं 5 साल तक, तो हमारी जो लोन लायबिलिटी है वो है 71 लाख। 80 लाख का लोन लिया था सर हमने, हम ईएमआई हर महीना 72,000 5 साल तक भर दिया हमने। तो हमारा भरने के बाद अगर फोरक्लोज करने जाते हैं बैंक में, बैंक वाला कैलकुलेट करेगा तो भाई आपको इतना देना है, तो 80 में से 9 लाख हमारा प्रिंसिपल कम हो गया सर। ठीक है। तो 71 लाख हमारी लायबिलिटी है, हमारे पास देनी है अभी उसका बैंक को जो देना है। और हमारे पास है कितना सर? 1.63 निकाल लीजिए इसमें से निकाल दीजिए आप। सो आपके पास नेट बैलेंस 92 कितना बचा सर? यस 92, यस सर, बिल्कुल सही, 92 लाख। तो सर आपके पास यहाँ पे 92 lakhs हैं, बैंक का लोन आपने फोरक्लोज कर दिया, ठीक है। सो बैंक का लोन नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी फ्री हो गई है सर, ठीक है। और आपके पास 92 लाख है सर, ठीक है। तो आप सेम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके 2 प्रॉपर्टी और खरीद सकते हो सर। अच्छा, वही लोन लेकर के? लोन नहीं लेना सर, लोन बाद में लेंगे, वही हमने 20-20 लाख का डाउन पेमेंट किया हमने। एग्जैक्टली। सो हम क्या करेंगे, 20 लाख 2 का डाउन पेमेंट भरेंगे सर, और हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेंगे, मतलब हमारे पे लायबिलिटी आ जाएगी 1,60,00,000 की, हम लोन उठाएंगे। ठीक है सर, 80 लाख एक फ्लैट पे 1 करोड़ का लेने के लिए, सो 2 के लिए हमें लगेगा 1,60,00,000। यहाँ पे हमने 40 लाख दे दिए एज अ डीपी डाउन पेमेंट, और यहाँ पे आपने लोन ले लिया बैंक से 80 लाख करके 1,60,00,000 का। अच्छा, ईएमआई की लायबिलिटी सर क्या आएगी यहाँ पे? सो इट इज लाइक 1,44,000 आपकी लायबिलिटी है सर। ठीक है जी, ओके सर। अच्छा, आपके पास 2 अपार्टमेंट्स हैं सर, और पैसा भी आपके पास बचा हुआ है? 2 फ्लैट्स हैं अभी, और बचा हुआ है अभी आपके पास? हाँ, कितना बचा वो देखेंगे सर। 40 हमने खर्चा कर लिया, हमारे पास कितना बचेगा सर? 52। एग्जैक्टली सर। सो हमारे पास दिस इज द बैलेंस विच वी हैव। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। 2 फ्लैट हमारे पास नए आ गए, 52 लाख है, 1,44 हमने ईएमआई इसका जुगाड़ करना है इस 52 लाख से। सर यहाँ 2 फ्लैट भी हैं सर। हाँ, तो यहाँ पे अच्छा सर, यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट गिनोगे, ये 5 साल बाद की बात हो रही है सर, तो जो 50,000 का रेंट था वो 60 हो चुका होगा, लेकिन फिर भी हम 50,000 ही कैलकुलेट करते हैं, उसका इसे लेके चलिए आप। एग्जैक्टली। तो 50,000 2 फ्लैट का, तो हमारे पास 1 लाख रुपए का रेंट इनकम होगा
सर जिसको लेके चले आ रहे हो, जिसको आपने फ्री भी तो करवाया है भर के, एक फ्लैट वो है आपके पास सर, तो वो फ्लैट कितना किराया दे रहा होगा सर? वो तो पुराना फ्लैट है, 50,000 अलग वो से। 60 के ऊपर पहुंच चुका है वो फ्लैट। हाँ, बल्कि वो 60 के ऊपर पहुंच चुका होगा। राइट सर। हाँ। तो उसका रैंडम गिनेंगे प्रीवियस का। सो मैं लिख रहा हूं प्रीवियस फ्लैट 5% के हिसाब से 5 साल के बाद वो 50 का 60 हो चुका था। 60,000 रुपए। सर टोटल आपकी रेंट इनकम कितना हो गया? कितना आ रहा है सर अभी महीने आपको? ठीक है जी, हो गया कवर। भरना कितना है आपको? हो गया कवर। और ये कौन ले गया सर? अभी तो है हमारी जेब में वो भी 52 लाख अलग से तो है। सर मैंने आपको बताया था कि अगर वो प्रॉपर्टी रेंटेड है 5 साल में आप ट्रिपल कर सकते हो। तो 2 फ्लैट नए आपके पास हैं। हाँ। एक आपका पहले का, 2 ये। लायबिलिटी आपकी ऑलरेडी आप प्लस पे हो, सर प्लस है आपका। 144 का ईएमआई देने के बाद भी आपके पास यहाँ पे बच जाएंगे 14,000 रुपए, 16,000 रुपए, जिसका आप एसआईपी कर सकते हो आप चाहो तो, 15% वाला रिस्की काम। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। और 52 लाख रुपए आप बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करो, वर्ल्ड टूर करो, घूमो, गाड़ियां लेके आओ, BMW ले आओ, छोटी सी एक, आपकी मर्जी है। 3 सीरीज। पर आपके पास 3 फ्लैट हो गए सर। सो जो मैंने तो अब इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत है आप ये बताओ एक बार नक्शल में, हम लोग इसको समअप करते हैं जी सर। कि क्या क्या चीजों की जरूरत है। एक, नंबर 1 कि आपने जब भी उसको देना है, जो मॉर्गेज पे देना है वो 20 इयर्स के लिए लेना है। एग्जैक्टली, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या चीजें बताइए दोबारा से। सबसे पहले आपने 20 साल तक, कम से कम 20 साल का टर्म लेना है। मॉर्गेज किया, हाँ। 80% ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना। लायबिलिटी ज्यादा मत बढ़ाओ, 80% लो। लोन जितना अमाउंट और जो भी आपने लेना है प्रॉपर्टी वो ऐसी लेनी है जो कि रेडीमेड हो, जिस पे सीएलपी ना हो, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ना हो, ना, रेडी हो प्रॉपर्टी। रेडी हो। अगर रेडी टू रेंट आउट नहीं है तो फिर आपकी कलेक्शन कम जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। बैंक लोन ही नहीं देगा सर आपको। बैंक दे तो देता है, बहुत कम देगा। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पर दे तो देता है, लेकिन आपके जो इनकम है जो आ सकती थी वो नहीं आएगी। तो आपने कोई भी जो चीज कंस्ट्रक्शन पे हो वो नहीं लेनी है, आपने लेना है जो एकदम रेडी टू मूव है। इधर लिया, इधर रेंट आउट हो गया। हजारों लाखों जगह हैं हमारे दिल्ली के अंदर, नोएडा में, गुड़गांव में, रेडी टू मूव इन है। आप इधर लो, इधर से रेंट पर चला दो। एग्जैक्टली, बिल्कुल है, बहुत है। बट उसमें देखना है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको देखना है। प्रॉपर्टी प्रॉपर होनी चाहिए, पेपर्स क्लियर होने चाहिए। और जब भी आप रेंट आउट कर रहे होते प्रॉपर बंदे को दो, जो इसको इन सब बातों का तो मेरे ख्याल से आप लोग ख्याल रखोगे, वो तो रखना ही है, जो भी है बातों को तो ख्याल रखना। दूसरी चीज है सर, इसी पैसों को आपको प्रॉपरली यूज करना है, मैनेज करना है। आपको वो पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आप किसी रिस्क की जगह पे नहीं डाले, खास देखना है, क्योंकि आपको ईएमआई मैनेज करना है। आपको ईएमआई, तो हमने रिस्क कोई नहीं उठाना। इंटरेस्ट बॉन्ड्स को क्या हम लोग इंडिया में रह करके ले सकते हैं? बिल्कुल लीगल है, 100% लीगल है सर। उसका रास्ता है, आपको वो डॉक्यूमेंटेशन, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हाँ। जिसके लिए आपको नेटवर्क, भी आपने इलीगल काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। और आप ऐसा कोई, हम लोग अपने ऑडियंस को दे भी नहीं रहे, ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखा रहे जिसमें कि वो कोई इलीगल काम। सबसे जरूरी चीज ही सेफ्टी है। जो हमारे पास है वो हमारे पास रहे, वो हमारे पास, किसी भी जगह पर हमने उसको रिस्क में नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं डालना, बिल्कुल ठीक, बस वही करना है। हाँ। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ग्लोबल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, उन्हीं में डालने की बात करते हैं। हम इसीलिए बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई अवेलेबल ऑप्शन है तो उसको जरूर जांच लें, सिक्योर्ड है कि नहीं है, तब जाके आप इसको फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से उसको समराइज करते हैं हमने दोनों की दोनों बातों को। जी सर। कि एक, अगर आप रह रहे हो तो आपको क्या करना है, और साथ में इसको रेंट आउट करते हो तो आपको क्या क्या करना है। जी सर, अगर आप खुद रह रहे हो, हाँ। ठीक है, तो उसमें आपकी रेंट इनकम नहीं है, आप बैंक से लोन उठाओगे, 80% लोन लेना है। पहले आपको लोन लेना है, 80% लेना है, आपको कम से कम लेना है। तो स्टेप, सेकंड स्टेप, आपको 20 साल कम से कम टर्म रखनी है, 20 साल। थर्ड, और उस फंड को जो आपने एज ए लोन लिया है मॉर्गेज करके, उस फंड को आपको ग्लोबली या किसी सेफ इन्वेस्टमेंट में डालना है जहां पे आपको 1.5% मिल जाता है। ठीक है, उसके ऊपर मिलता है, अवेलेबल ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्टडी, रिसर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपने वो करना है। या आप ऐसे सेमिनार जो होते हैं, उन सेमिनार्स में आप आ सकते हैं। बिल्कुल सर, एक सेमिनार की बात आप भी कर रहे थे। जी सर, हमारा एक सेमिनार आ रहा है 1st and 2nd of नवंबर को, अहमदाबाद में है। वो पूरा का पूरा अहमदाबाद में है, गुजरात के अंदर है। अहमदाबाद में, गुजरात में। हाँ। ग्लोबल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का पूरा सेमिनार है, जहां पे हम एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी को बुलाना चाहते हैं, जिनको आप भी जानते हैं, मिस्टर सुनील तुलसियानी। ही इज
इज ऑल्सो लाइक माई गाइड, उन्होंने मुझे भी बहुत अच्छे से गाइड किया रियल एस्टेट की फील्ड में। सो वो खुद आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें जानकारी जो यहाँ पे मिली है उसे बहुत बहुत ज्यादा जानकारी वहां पे आपको हासिल होगी। आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप वहां पे फिजिकली पूछ सकते हो, और उसके साथ में आप लोग को पता लगेगा कि किस तरह से इंटरनेशनली आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जहां से हम लोग लीगली जा करके 7-8% की जगह पर 12%, 15%, 18%, 22% लोग कमा सकते हैं। यस सर, आप ग्लोबली कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको वो नेटवर्क के थ्रू ही करना पड़ेगा, तो आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस जो वर्कशॉप की उसका हम लोग लिंक भी दे देंगे। लिंक दे देना। चलिए, एक सर वो फिजिकल इवेंट से पहले हमारा एक वेबिनार भी होने जा रहा है जो 27 सितंबर को है, 27 सितंबर। वो प्राइमरी सेमिनार है, वेबिनार है, जिसमें हम आपको आइडियाज देंगे कि एक्चुअल में ये फंडा ग्लोबली कैसे काम करता है, रियल एस्टेट में आप मिलियनर कैसे बन सकते हो। सर मेरा, अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा पर्सनल जो टारगेट है सर, जो मेरा विजन है वो ये विजन है कि अगर मैं 5 साल में करोड़पति बना हूं ये फंडा अप्लाई करके, जो हमने फॉर्मूला बनाया है उसको फॉलो करके, तो मैं ये चाहता हूं कि ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं काफी इंडियंस तक पहुंचे, लोग जाने, लोग इन्वेस्ट करें, लोग करोड़पति बने। तो सर जो मैंने अपना जो टारगेट बनाया है, आई वांट टू मेक 10,000 करोड़पतिज इन इंडिया बाय 2035 सर, ये मेरा टारगेट। हम लोग समराइज करे थे जी सर। हाँ, तो आप बता रहे थे कि इस ढंग से हम लोगों ने 18% पे उसको देना है। जी सर, हाँ, आपने 18% पे दे दिया, आप उसको ब्रैकेट करना है आपको, क्योंकि आरओआई की आपकी जो ईएमआई है उसका लायबिलिटी आपका हर महीना आने वाला है, तो आपको वो ख्याल रखना है कि ईएमआई का जितना लायबिलिटी बच रहा है वो आपको एक फंड में डालना है जहां पे आपको मंथली आरओआई आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। जो बैलेंस बच गया, वॉट एवर बैलेंस इज रिमेनिंग, ठीक है, वो फ्लैट टू फ्लैट भराई करेगा, लोन टू लोन भराई करेगा, जो भी बच गया वो आप एफडी में डालोगे 5 साल की। बिल्कुल ठीक है। हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है, ये फॉर 5 इयर्स। तो जो मैं ऑडियंस को ये एडवाइस करूंगा कि इस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि कैलकुलेशन उनके दिमाग में बैठ जाए। एक बार देखना काफी नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई क्वेश्चन भी है आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। कोई डाउट है तो इस वीडियो को देखो आप लोग, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, इमरान जो है उसका आंसर करेंगे। हम लोग एक वेबिनार और कर लेंगे, हम लोग एक लाइव जा सकते हैं, और उस लाइव में जाकर के आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे नीचे कमेंट सेक्शन के, उसके अंदर इमरान आपको डायरेक्टली आंसर भी रिप्लाई करेंगे। हाँ, और अगर आप चाहते हो इनके सेमिनार में आना, एक तो वेबिनार आपका होने जा रहा है सितंबर में, और नवंबर में 1 और 2 तारीख को सुल तुलसानी जो आ रहे हैं टोरंटो से, आपने बताया अहमदाबाद के अंदर, जी सर, उसके अंदर भी आप आ सकते हो इफ यू वांट टू कम। यस एब्सोल्युटली, और उसका भी लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जी सर, डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वाह, वंडरफुल, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच सर। सुल तुलसानी आए हैं, आप आए हो, इस की कैलकुलेशन किसी के दिमाग में नहीं है। हाउ मेनी इयर्स इट टुक यू मेक दिस कैलकुलेशन? सर मुझे तो 7 साल लगे सर, 2018 से। 7 साल का पूरा ज्ञान जो है, पूरी कैलकुलेशन को इमरान यहाँ पे लेके आए, जो इतनी जल्दी आप लोगों ने इसको सिंपलीफाई कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, प्लेजर इज ऑल माइन सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स।